मैं अभी सिरोही में मौजूद हूँ और मेरे साथ में एक और दिव्यांग बहन मौजूद है। इनकी एक और समस्या है कि इनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। अब भेदभाव अलग अलग तरीके से हो सकता है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। पुष्पा नाम। तो पुष्पा जी, आपके क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? आप आज सिरोही आए थे, सैलरी को लेकर के आप शिकायत कर रहे थे, स्कूल से आपको निकाल दिया, क्या मामला क्या है, क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा बताइए। सर मैं पीएम श्री स्कूल में शिवगंज में शिवगंज में। हाँ हाँ। एनटीटी टीचर के पद पर काम करती थी। मैं 7 महीने से पिछले 7 महीने से मैं मेरे स्कूल में अपना फुल योगदान दिया। हाँ। और अब मुझे वहाँ से वापस लेटर आया, उसमें मेरा नाम कटा दिया गया और मुझे वहाँ से हटा दिया। अब सैलरी भी मुझे 4 महीने की बाकी थी, जिसमें मेरी सैलरी 11,000 रुपये थी, उसमें कटा के मुझे 7,800 रुपये मंथली थी। तो हाँ। उसमें से मुझे सिर्फ आज 4 महीने की सैलरी उन्होंने मुझे 6,000 के हिसाब से बकायदा कर दी है। हाँ। अब वो कैसे की, वो क्या किया, वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे 6,500 रुपये के हिसाब से उन्होंने 4 महीने की सैलरी मुझे दी आज। आपको जो फाइनल सैलरी मिलनी थी कटा के, हाँ। वो आपको 7,800 रुपये मिलनी थी, लेकिन आपको अब मिली है 6,000 रुपये, 6,500 रुपये। 500 रुपये तो कितने महीने की सैलरी बाकी थी और कितने 4 महीने महीने से होल्ड करके रखी थी? मेरी 4 महीने की सैलरी बाकी थी। हाँ। बाकी की 4 महीने की सैलरी मुझे दे दी गई थी। और 4 महीने की दे दी गई थी और 4 महीने की बाकी थी। कितने महीने से बाकी पेंडिंग कब से? पेंडिंग थी जनवरी से अप्रैल तक की। जनवरी से अप्रैल तक। हाँ। तो आप अप्रैल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, पेंडिंग लगातार वाली कोशिश सैलरी कर मुझे- रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दे के आई, एडीपी ऑफिस में भी मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी। हाँ। मैं करीबन 5 या 6 चक्कर यहाँ सिरोही में काट चुकी हूँ, अभी तक मेरा इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अभी जो पैसे दिए वो भी कम काट के हाँ, पैसे वो दिए? काट कटा के दिए मुझे, अभी भी पैसे दिए, वो कटा के दिए, अभी पूरा पेमेंट नहीं किया मुझे। मेरी सैलरी अभी 22,000 बकायदा था हम्म। और 1 महीने का अप्रैल में मैंने काम किया था, उसका बिल भी नहीं बनाया और वो बोल रहे हैं कि इसका कोई भी पैसा हमारे पास नहीं है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ। कौन बोल रहा है पेमेंट नहीं मिलेगा? जो हमारे जो पहले से वो थे ये किस कंपनी के तहत लगे थे आप? मैं आशापुरा सिक्योरिटी गार्ड्स भूतपूर्व हाँ। सोसाइटी से लगी थी। हाँ। और वहाँ से मुझे उन्होंने सैलरी 6,500 रुपये आज उन्होंने मुझे बकायदा की है और मेरी बकायदा थी 22,000 रुपये। तो उसमें से मुझे सिर्फ 6,500 रुपये दिए उन्होंने। 7,800 के हिसाब से बकाया? हाँ, और मेरी सैलरी मंथली थी 7,800 रुपये 6,500 रुपये दिए गए हैं। और वो भी काफी समय बाद में? हाँ, वो भी काफ़ी समय के बाद बहुत परेशानी आई। या मैंने सिरोही में करीबन 4-5 बार मैं आके गई, तब जाके अब इसका समस्या का समाधान आज हुआ है और वो भी सही से नहीं हुआ। तो किस योजना के तहत कैसे लगे हुए हैं आप? स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं? मैं एनटीटी टीचर बाल वाटिका में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, कंपनी के तहत लगे हुए? हाँ, कंपनी के तहत मैं लगी हुई हूँ। तो आपका टेंडर जो है वो हर साल रिन्यू होता है? हाँ, हर साल रिन्यू होता है। हर साल रिन्यू होता है, ये करीबन 3-4 साल से चल रहा है। हाँ। और हर साल कंटिन्यू टेंडर उसी को मिलता है वापस। और अब मैं 1 साल से लगी थी, हाँ। लेकिन इस साल मुझे हटा दिया और मेरी जगह किसी और को वहाँ पर स्कूल में लगा दिया है। अच्छा, हटा क्यों दिया, कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया और कारण तो ये बता रहे कि आपने शिकायत दर्ज की हाँ। सैलरी के लिए, इसके लिए आपको हटा दिया गया। अच्छा, शिकायत दर्ज की इसलिए हाँ, आपको हटा दिया? हटा दिया गया। तो ये जो टेंडर रिन्यू हुआ है, रिन्यू कब हुआ है? रिन्यू जुलाई से हुआ है। जुलाई से हुआ है? हाँ, 25 जुलाई से। तो जुलाई से पहले जो लोग लगे हुए थे उसमें हाँ। से कितने लोगों को निकाला है? किसी को नहीं निकाला, सिर्फ आपको निकाला? मुझे अकेली को निकाला है। एकमात्र? हाँ, एकमात्र मुझे निकाला गया। बिल्कुल। तो अभी आप क्या डिमांड करते हैं, क्या जो समस्या आ रही, क्या होना चाहिए आगे? मेरी तो समस्या यही है कि मेरा जो पालन पोषण था उसी पर था और मैं चाहती हूँ कि मुझे वापस मेरी जो जहाँ पोस्टिंग थी मुझे वहाँ पर मुझे वापस लगाया जाए और मुझे मंथली सही से सैलरी मिली जाए। बिल्कुल। तो ये दिव्यांग बहन है, उसका दुख है, दर्द। सरकारी स्कूल में लगी हुई थी, कंपनी के तहत हर साल टेंडर रिन्यू होता है, वहीं लोग वापस से लगा दिए जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एकमात्र पुष्पा को हटा दिया गया, बाकी सब लोग लगे हुए हैं। अब उनका कहना है कि कारण ये बताया गया कि बार बार शिकायत करने के कारण, वेतन मांगने के कारण उनको हटा दिया गया। लेकिन क्या ये जायज़? लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना।